सही कहा आपने। कोऑपरेटिव सोसाइटी अब बड़ी एफएमसीजी कंपनीज को जो है वो कंपटीशन देती हुई नजर आ रही है और 1 लाख करोड़ के क्लब में अब अमूल आपको शामिल होते हुए दिखेगी। पहली एफएमसीजी कंपनी है जिसने इतना बड़ा आंकड़ा जो है टर्नओवर के लिहाज से अचीव करते हुए दिखा है। FY26 की बात करें तो यहाँ पे 11% की शानदार ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने दर्ज किए। जो गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है जो इस पूरे अमूल ब्रांड की मार्केट करता है अपने सारे प्रोडक्ट्स को, उसकी ग्रोथ रेवेन्यू देखें तो वहां पर भी आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इनफैक्ट नजर आएगी। कोऑपरेटिव मॉडल प्राइवेट कंपनीज पर जो है वो लगातार भारी पड़ते हुए नजर आ रहा है और इनफैक्ट जो गुजरात कोऑपरेटिव बैंक कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन है उसने पिछले साल करीबन 65,900 करोड़ के रेवेन्यू दर्ज किए थे और वही इस साल बढ़ के 73,450 करोड़ पहुंचते हुए दिखे और पूरे ब्रांड की वैल्यू देखें तो 1 लाख करोड़ के पार आपको जाती हुई दिखेगी। एफएमसीजी कंपनीज की अगर आप पूरी रेवेन्यू पाइपलाइन देखें, पूरा रेवेन्यू स्ट्रक्चर देखें तो अमूल आपको सबसे ऊपर दिखेगा। 1 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू यहाँ पे आते हुए दिखा है। इनफैक्ट दूसरी जो कंपनीज है AWL एग्री 63,000, हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करें तो 60,000 करोड़, पतंजलि फूड्स देखें तो सिर्फ 33,000 करोड़, ITC जिसका एफएमसीजी एक बड़ा भाग है वो पे वहां पर भी आपको 22,000 करोड़ के ही रेवेन्यू नजर आएंगे। तो सबसे बड़ी कंपनी आज की तारीख में एफएमसीजी के लिहाज से अमूल ही आपको दिखेगी। अब इस ताकत का राज क्या है, क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कोऑपरेटिंग के बेसिस पे चलती है तो 36 लाख किसान यहाँ पे जुड़े हुए, करीबन 3 करोड़ लीटर दूध यहाँ पे मैनेज किया जाता है पर डे बेसिस पे और सालाना आधार पर देखें तो 2400 करोड़ पैकेट्स की बिक्री यहाँ पर होती है। 2200 से ज्यादा के प्रोडक्ट्स है, दूध से लेकर बटर, चीज, घी और आइसक्रीम आपको सब कुछ नजर आएगा। 50 से ज्यादा देशों में कंपनी अपने प्रोडक्ट्स जो है वहां पर बेचती है, मौजूदगी है, अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट मार्केट है कंपनी का। अमेरिका और यूरोप में लॉन्च के बाद अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में भी आपको टारगेट एक्सपेंशन यहाँ पर कंपनी की तरफ से दिखेगा। तो पहली एफएमसीजी कंपनी बन गई है जिसका रेवेन्यू अब 1 लाख करोड़ के पार जाता हुआ आपको नजर आ रहा है।